वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है हमारी DSSS PGT मैथ की, ठीक है। और ये TGT के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। जो कॉमन हमारा टॉपिक रहेगा पहले हम वो करेंगे, जो TGT और PGT के जो कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच जाएगा फिर हम PGT का ये सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है PGT DSSS के PGT में हमारे पास हैं टोटल 51 टॉपिक्स, ठीक है। तो हम इन टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थ्योरी जो भी हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट यूज़ होंगे वो मैं साथ के साथ आपको बता के चलूँगी, क्योंकि अगर हम ये 51 टॉपिक्स की दोबारा से थ्योरी करने लग जाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने मेरे से TGT के जो फॉर्मूला PDF लिए थे ना, तो वो उनके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। कैसे? देखो, ये 1 से लेके हमारे पास जो है 15 तक तो ये चैप्टर सेम है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको दिए थे 1 से लेके 30 चैप्टर्स के फॉर्मूला PDF, जो बहुत ही यूज़फुल रहे थे आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको पता है। 1 से लेके 15 तक तो ये बिल्कुल सेम हमारा वही चलेगा, PDF का जो वर्क था 1 से 15, ठीक है। टोटल हमारे कितने थे? 30 चैप्टर्स थे। टोटल थे हमारे 30 चैप्टर्स। तो ये 15 चैप्टर ये हैं, और ये उसके बाद है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमने कर लिया। इंटीग्रेट कैलकुलस, ये हमारा 12th का है, वो हमने कर लिया। लेकिन इसमें जो है BSc का भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। ये हमने शुरू ही कर रखा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो और आए थे, जो हमारे वो था हमारा लीनियर अलजेब्रा और इनइक्वालिटीज़, ये भी हमने कर लिया। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो मतलब जिन बच्चों ने 1 से 30 चैप्टर्स के मेरे से नोट्स जो परचेज़ कर रखे हैं फॉर्मूला PDF, वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हैं कि उनको ज़्यादा अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सारी थ्योरी और सारे फॉर्मूले आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो उसकी आपने एक सिर्फ रिवीजन लेनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। रही बात हमारे पास ये 17 से लेके और हमारे पास ये 49 तक के, ये हमारे पास जो है BSc के और MSc के, ठीक है। MSc और BSc के टॉपिक्स हैं। इनके भी मैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कराऊंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू कर रखा था। इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमें ग्रेजुएशन के प्लस मास्टर डिग्री, जो मास्टर डिग्री हमने करी है वो, और प्लस जो 12th के, तीनों मिक्सअप मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अच्छे से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो 19 टॉपिक हम कंप्लीट करने के बाद फिर हम जल्दी से देखते हैं कि हम पहले कौन सा करें, ठीक है। जो कॉमन रहेगा पहले हम वो करेंगे, ओके। तो ज़्यादातर मैं आपको जो है सारा कंप्लीट सिलेबस PGT DSSS का यहाँ पे करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों का मानना है कि PGT में कम कंपटीशन है, और 51 जो टॉपिक है अगर ये अच्छे से आप लोग कर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि PGT के जो एग्ज़ाम जिन्होंने फिल किए ना, जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, और TGT में भीड़ ज़्यादा है, TGT के बच्चे ज़्यादा हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोगों का PGT पे ज़्यादा मैं फोकस करूँ, ठीक है। तो जो ये टॉपिक होंगे वो TGT PGT दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर उसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे कॉमन, तो फिर ये जो बचेंगे इनमें से हम डेली क्लासेस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे MSc लेवल के टॉपिक हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। तो हमने कल इसके 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने कर लिए होंगे। तो देखिए 21st क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, Z इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है Z इज इक्वल टू 4 बाय ये है हमारे पास Z इज इक्वल टू 4/1 माइनस आयोटा, और हमें इसका Z बार निकालना है। अब जिन बच्चों को नहीं पता तो वो क्या करेंगे, 4 माइनस इसका रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। इसका रैशनलाइज करके जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस आयोटा, यहाँ से 4 ही कॉमन ले लो, 2 2 4, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। जब इसका रैशनलाइज और Z बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका आंसर चेक कर रहे हैं तो हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा आया है जब हमने इसका Z बार निकाला, तो ये मैच नहीं हो रहा। तो अब सीधा भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, Z इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इसका Z बार करेंगे तो 4 का तो बार ऐसे करेंगे ना, तो नीचे वाले का अलग से हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। रियल नंबर का तो रियल, तो 4/1 प्लस आयोटा। तो हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस मेथड के 2 तरीके करने के, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, कंजुगेट यहाँ पे
निकालना है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट आप निकालिए, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसमें रैशनलाइज करो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो नीचे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, नीचे हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब ऊपर करो इसका वो करो, पहले तो इसको खोलो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और इनटू में क्या है रैशनलाइज किया था ना, तो 1 प्लस आयोटा है, तो नीचे हमारे पास है 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये तो कैंसिल, और ये 2 आयोटा से 2 से ही तो आयोटा 1 प्लस आयोटा हमारे पास बचा है। अब इसका रैशनलाइज वो करो, क्या करना है कंजुगेट, तो इसके ऊपर कंजुगेट लगाओ तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा और 1 माइनस आयोटा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा और माइनस का 1, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ मोड जेड प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड जेड प्लस 1। तो देखो मोड जेड प्लस 1 की हमें बतानी है, तो मैंने क्या किया, इसको जब मैं खोलूँगी तो हमारे पास ये आ जाएगा जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 -4 लेस देन इक्वल टू जेड, ये हो जाएगा 3 -4, तो ये 4 और 3 माइनस का 7 जेड और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको मोड में लिखेंगे तो मोड जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड जेड मोड लगाएंगे तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मोड जेड क्योंकि लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो दूसरा तरीका देखो। अब यहाँ से देखो मोड जेड प्लस 1 और मैंने इसको लिखा, इसको ब्रेक करके लिखो मोड जेड प्लस 4 को, मोड जेड प्लस 4 को मोड जेड प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक करके लिखो, तो ये हो जाएगा मोड जेड प्लस 1 और प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, लिख दिया। या फिर अब इसको देखो, इसको ही लिख दो, एक मिनट, इसको लिखो मोड जेड प्लस 1, इसको मैंने लिखा मोड जेड प्लस 1 -4 प्लस 4, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से जब मैं ये करूँगी जेड प्लस 4, ठीक है, इसको इकट्ठा लिखा और प्लस में ये आ जाएगा माइनस में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो इसको अलग लिखो और ये -3 है, तो मोड जेड प्लस 4 प्लस में मोड 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा मोड जेड प्लस 1 4 की वैल्यू 3 प्लस ये हो जाएगा 3 यानी कि 6, तो मोड जेड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू हमें बतानी है। देखो 6 तो इसमें है और इसमें है, तो ये थर्ड फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब क्या बताना है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मोड जेड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, मोड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस प्लस मोड 3, ये आया था। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जब हमने रखी 3 प्लस 3 ये आया था, ये आ गई इसकी वैल्यू 6। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसको खोलेंगे तो ये मोड जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड जेड प्लस 1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 यानी कि 0। ठीक है, यहाँ पे 4 है ना, इसको माइनस की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, वो आइडेंटिटी ये है, यानी कि 6,0 आ गया हमारे पास। इसका आंसर आया सेकेंड ऑप्शन 6,0। आइडेंटिटी देखो मैंने यूज़ करी थी मोड जेड 1 प्लस मोड जेड 2, इसकी आइडेंटिटी जो है मैंने यहाँ पे आपकी यूज़ करी है मोड जेड 1 प्लस ये मोड जेड 1 प्लस मोड जेड 2 की आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी है ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड 1 माइनस मोड जेड 2, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ये आप एक कॉपी में नोट कर लो, ये वाली एक बार ग्रेटर देन और एक बार सिंपल हमने लेस देन इक्वल टू मोड जेड 1 प्लस मोड जेड 2 ऐसे खोल दिया। ठीक है, आया समझ में, तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू 6,0 हमारी आ गई है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इफ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू यानी कि मोड जेड प्लस मोड जेड -1, इसको मैंने कैसे लिखा, मोड जेड प्लस जेड -1 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस जेड, माइनस कॉमन लेके एक मोड के अंदर माइनस हो जाएगा। फिर वही आइडेंटिटी लगाओ मोड जेड प्लस मोड जेड -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, मोड जेड, ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा मोड
Z1 प्लस Z2, यही ऊपर यूज़ करी थी, अभी बताया था। तो Z1 यहाँ पे कितना है Z, और 1 माइनस Z, तो Z से Z कैंसिल, ये मोड है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1। तो ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, दो आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है 22 और 23 और 24 में। उसके बाद है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड वेयर जेड सेटिस्फाई द कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। दोबारा फिर यही आइडेंटिटी की यूज़ करो, मोड Z1 प्लस मोड Z2। इसका मोड जो है, इसका मोड हमारे पास क्या था, इसका मोड था लेस ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस मोड Z2। तो ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा मोड Z माइनस 2 अपॉन मोड Z इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो मोड Z का स्क्वायर माइनस में 2 लेस देन इक्वल टू 2 मोड Z। तो यहाँ से हो जाएगा मोड Z का स्क्वायर माइनस का 2 मोड Z माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बना के हमारे पास मोड Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, फैक्टर बनेंगे मोड Z 1 माइनस √3, और दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा, फैक्टर बनाने आते हैं ना सबको, मोड Z माइनस 1 प्लस √3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर आ गए, तो यहाँ से इसको हम कलेक्ट करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस √3 इज़ लेस देन इक्वल टू मोड Z लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √3। तो ये हम लिखेंगे। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 प्लस √3, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 4 cos 75 डिग्री प्लस आयोटा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। ये 0.4, इसको मैंने लिखा 4/10, 4 से 4 कैंसिल, तो 10 आ गया ऊपर। ठीक है, उसके बाद है इसको हमने लिखा e⁻75 आयोटा, और नीचे है e⁻30 आयोटा। तो ये हो गया 10 e⁻75 माइनस 30 आयोटा, तो 10 e⁻ हो गया 45 आयोटा। इसको खोलो, इसको खोल लेंगे तो हो जाएगा 10 cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। तो यहाँ से खोल लेंगे इसको तो हो जाएगा 10, यहाँ से 1/√2 cos 45 की वैल्यू 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 10/√2 1 प्लस आयोटा, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द रियल पार्ट ऑफ द, इसका हमें रियल पार्ट बताना है 27 का। ये भी बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा को अलग प्लस 2 आयोटा साइन थीटा का इन्वर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 4 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 का इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 आयोटा साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से साइन थीटा 2 कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा बाई 2, इसका इन्वर्स बचा, एक साइन थीटा, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था ना तो साइन थीटा बाई 2 ये बच गया। अब इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो इस नंबर से, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस गुना में 2 आयोटा कोस थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा माइनस आयोटा 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करके हमारा जो रियल पार्ट आएगा वो हमारा आएगा, वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा इससे एक आंसर। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया 1/2 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या करेंगे 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये फॉर्मूला लगा के तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो 2 अंदर लेके जाएंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 पे 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको खोलेंगे तो 1/5 प्लस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया है।
तो यहाँ से हमारा जो रियल पार्ट आया है वो आया है 1/5 + 3 cos थीटा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट x + आयोटा y 3/2 + cos थीटा + आयोटा sin थीटा। इसमें भी हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। x + आयोटा y रैशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे निकालने हैं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 + cos थीटा। ये ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो ध्यान से इनकी कैलकुलेशन करनी है, + आयोटा sin थीटा। रैशनलाइज करो, ऊपर आ जाएगा 2 + cos थीटा, फिर माइनस में आयोटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा सेम 2 + cos थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। तो जब इसको हमने सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा लास्ट में तो वो हो जाएगा 4x - 3। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसका रियल और इसको रैशनलाइज करके फिर हमें क्या करना है, x और y दोनों अलग अलग यहाँ पे करने हैं, फिर उनका स्क्वायर करके उनको क्या करना है, ऐड करना है, और लास्ट में हमारा x की फॉर्म में आंसर आएगा और वो आएगा 4x - 3। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करना है, ये बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, करनी है। लेकिन अभी ये है √-1, इसमें क्या करेंगे, x मान लिया इसको, √-1 और -x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x² = -1 - x, तो ये हो जाएगा x² + 1 + x। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, =0। तो यहाँ पे इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, इसके जो रूट होंगे क्या है, =, ये किसके इक्वल हमारे पास होगा। तो यहाँ से देखो x² + x + 1 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 ω²। तो यहाँ से इसके रूट =, बताना है किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से इसकी प्रोडक्ट कर दो, इन तीनों की प्रोडक्ट, x = 1 × ω² तो क्या हो गया, एक मिनट, इसके 3 रूट आए हैं, 1 और ω²। तो देखो -1 और -ω तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये तो होगा नहीं, तो बचा हमारे पास ओमेगा और ω²। ओमेगा यहाँ पे है नहीं, 1 और ω² यहाँ पे है, तो इसका मोस्ट सूटेबल जो आंसर है, बाकी मेरे हिसाब से इसने ऑप्शन में दे रखा है थर्ड ω², इसका एक रूट है, तो यहाँ पे इसका 1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो हमारे पास आया है, x की वैल्यू √-1 माइनस का x ये आया है। -1 यहाँ पे 1 पॉसिबल नहीं है, जब मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x रूट निकलेगा +-√2, तो ये हम कहीं और ही पहुँच जाएंगे, तो इसका 1 आंसर यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका होगा कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि ω²। ठीक है, तो 1 यहाँ पे नहीं लगाना किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो मोस्ट सूटेबल आंसर जो है इसका ω², क्योंकि इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स ही वैल्यू हमारे पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब यानी कि ω³ = 1 + ओमेगा + ω² किसके इक्वल है, 0। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका डेटरमिनेंट निकाल लो। इसका डेटरमिनेंट जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही यहाँ पे आंसर आएगा। हमें सिर्फ एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, और वो ऑपरेशन क्या लगाना है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी R1 पे ऑपरेशन, और R1 + R3 R1 + R3 करूँगी, तो यहाँ से जो R1 रो है और जो R2 रो है वो क्या हो जाएंगी, सेम, और जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो डेटरमिनेंट क्या आता है, 0। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ओमेगा ω² अप टू सो ऑन ω⁴n। तो यहाँ से ओमेगा का मतलब 1 + 2 + अप टू सो ऑन +n लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ω(n × n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो n को 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो Sn मैंने इसको नाम दे दिया। जब ω(n) की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो S1 आएगा, S1 क्या आएगा, S1 हमारे पास आएगा ω⁴1, और S2 जब करेंगे तो ω³ यानी कि 1। जब S3 करेंगे तो हमारे पास आएगा ω6, और इसका मतलब भी क्या है, 1। ω³ = 1 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो घूम फिर के हम देख रहे हैं कि 1 और हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा, क्या आ रहा है, 1 और ओमेगा। तो इसका मोस्ट जो हमारा आंसर आएगा, वी ऑलवेज गेट 1 एंड ओमेगा, तो बोथ सेकेंड और थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, जो इसके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
सबको पता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा की वैल्यू सबको पता है, कैसे निकालते हैं ओमेगा की वैल्यू, तो ये होती है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 3 आयोटा रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कौन सा मैच हो रहा है, सेकंड और फर्स्ट। ये गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड और थर्ड, यानी कि बोथ सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि जब हमने देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है, S1 हमारे पास आ रहा था ओमेगा, S2 हमारे पास आ रहा था 1, तो S3 हमारे पास आ रहा था 1। तो ऐसे ही लास्ट में S7 जो आएगा वो भी क्या आ रहा है, ओमेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या है, 1 और ओमेगा इसके सॉल्यूशंस बन रहे हैं, और यही हमें बताना था। नेक्स्ट, इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन द रूट ऑफ यूनिटी द एस इज़ इक्वल टू, एस है अप टू एन टर्म्स। तो मैंने क्या किया, एस हमारे पास ये गिवन है, मैंने अल्फ़ा एस निकाला। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, एन टर्म्स तक इन्होंने दिया है। तो इसकी एन एस टर्म मैंने यहाँ तक लिख लिया 2n-1 अल्फ़ा की पावर n-1, क्योंकि n टर्म्स हैं टोटल अप टू n टर्म्स। और नीचे आ जाएगा प्लस में 2n-1 अल्फ़ा की पावर n। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करा, तो 1 माइनस अल्फ़ा एस इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में बचेगा 2 अल्फ़ा की पावर n-1 और माइनस में 2n-1 अल्फ़ा की पावर n। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगी, तो 2 कॉमन लेके अंदर हमारे पास बचा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अप टू सोन प्लस अल्फ़ा की पावर n-1, फिर प्लस, फिर उसके बाद आएगा, मैंने ये सारा रब करा, 1 मिनट, यहाँ पे देखो। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा एस इज इक्वल टू, ये बचेगा 2 कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस एस अप टू सोन प्लस अल्फ़ा की पावर n-1 और माइनस का 1 माइनस का 2n-1 अल्फ़ा की पावर n, और अल्फ़ा की पावर n है रूट ऑफ यूनिटी है तो इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो 2, ये तो जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n और 1 माइनस अल्फ़ा, और माइनस में यहाँ बचेगा 2n और इज इक्वल टू में क्या है, माइनस का 2n। तो एस की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एस की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, माइनस, इसको जब सोल्व करा ना तो ये आएगी माइनस का 2n। ठीक है, एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा ये है माइनस का 2n 1 माइनस अल्फ़ा, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसकी भी कैलकुलेशन थी, ध्यान से करनी है बहुत ही। नेक्स्ट, इफ़ a1 a2 an-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो एक रिज़ल्ट आपको पता है क्या, वो रिज़ल्ट दोबारा पढ़ो, स्टेटमेंट मैं फिर अच्छे साफ पेज पे करवाऊंगी। क्या कहता है, इफ़ 1 a1 a स्क्वायर an-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। nth रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी वो आपको सबको पता है। वो फॉर्मूला क्या है, x की पावर n-1 x-1। तो यह है, ये फॉर्मूला है x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू सो ऑन x माइनस an-1। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब मैंने इसको खोला, ठीक है ना, इसको, तो यहाँ से देखो इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ x माइनस a1 और x माइनस a2 अप टू सो ऑन x माइनस an-1। ठीक है, ये पता चला ना ये वाली चीज़ कैसे है, x-1 यहाँ पे इसके फैक्टर बनाए बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये बचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो हमारे पास 1 माइनस a1 1 माइनस a2 अप टू सो ऑन 1 माइनस an-1। तो 1 प्लस कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो इसका मतलब ही किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल हमारे पास आ गया। तो 33rd का जो आंसर आया वो हमारे पास कितना आया है, n। 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1 अपॉन 2z+1 इज इक्वल टू -4 देन लोकस ऑफ z इज, लोकस ऑफ z बताना है। z का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा y, ये है z का मतलब।
तो यहाँ से z-1 निकालो, 2z+1, यहाँ पे z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करो, ठीक है। पुट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट उसका लो। इमेजिनरी पार्ट जब आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा 3y/2x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा -4। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो जो इक्वेशन आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द अर्जेंट प्लेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा इज टर्न इनटू द क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस में है तो क्लॉकवाइज में कोस 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री, ऐसे होता है ना। अच्छा, एंड स्ट्रेच 3 टाइम्स इसको स्ट्रेच किया गया है। द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मोड जेड जब इसका निकाला तो क्या आया हमारे पास 5, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो z1 जो है न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा 180 डिग्री में। तो वो z1 जो आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -4 और +3 आयोटा हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 4 चौके 16, 3 तिया 9 और 25 5। तो रिक्वायर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, z इज इक्वल टू -4 + 3 आयोटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × -4 + 3 आयोटा, तो यानी कि -12 + 3 तिया 9 आयोटा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -12 + 9 आयोटा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगी वैल्यू वो आएगी 3 की मल्टीप्लाई z1 के साथ हमें करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करके मेरे को बताएंगे कि 3 आपने कैसे निकाला, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 एंड द ओरिजिन फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है, z1 z2 आर द एंड द ओरिजिन फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन z1² + z2² इज इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि क्या, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हैं z1 z2 और z3, ठीक है। ये वर्टिसेस हैं और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फॉर्मूला क्या है, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 के, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। अब इसमें एक वर्टिसेस क्या गिवन है, 0। तो यहाँ पे z1 z2 हमारे पास गिवन है, z1 z2 z3 0 है, तो इसका मतलब ये 0 ये 0, तो क्या बचा z1 z2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाई द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1/z+1 हमारे पास गिवन है। अब ये आर्ग्यूमेंट गिवन है, उसमें सिंपल गिवन था इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रियल पार्ट का भी, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी वाला सेम होगा। अब आर्गूमेंट वाला देखिए कैसे होगा। आर्गूमेंट सबको पता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, हमारे पास थीटा होता है, और थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x। तो जब भी आर्गूमेंट की बात करें तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट इनवर्स y/x। तो इसको सिंप्लीफाई करो, जेड को क्या रखो, x + आयोटा y, ठीक है, -1/z+1, तो x + आयोटा y +1। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने क्या किया, x और y अलग अलग कर लिया, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 और z+1 क्या है, टेंजेंट इनवर्स y/x। तो टेंजेंट इनवर्स इसका इमेजिनरी पार्ट जब इसको सोल्व किया तो ये आया 2y, और रियल पार्ट x² + y² - 1, ये आ गया। अब ये किसके इक्वल है, π/3 के यहाँ पे इक्वल है। तो टेंजेंट को इधर ले आओ तो ये बचेगा 2yx² + y² - 1 = π/3। टेंजेंट π/3 और टेंजेंट π/3 की वैल्यू है, ये टेंजेंट है, इसकी वैल्यू है √3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सर्कल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेम अब ये भी सेम ऐसे ही है, z-1 z+1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब की बार है टेंजेंट π/2, ठीक है। टेंजेंट π/2 सबको पता है कितना होता है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके तो भी ये हमें क्या देगा, सर्कल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
एक्स की पावर 2n + 1 = 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज। तो इस इक्वेशन के हमें रूट बताने हैं। देखो एक्स की पावर 2n + 1 = 0 और एक्स किस में बिलोंग करता है, आर में। तो एक्स की पावर 2n = क्या हो गया, -1, बट लेकिन जो x की पावर 2n है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसकी पावर हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सो अबोव इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के कोई भी यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स के, वो सारे ही पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्किप मत करना, आप लोगों ने अच्छे से इसको देखना है। नेक्स्ट है, इफ़ 1 - आयोटा की पावर n = 2 की पावर n, देन n = तो क्या करो, इसका मोड ले लो। 1 - आयोटा की इसकी n, इसका मोड = 2 की पावर n, फिर इसका मोड। तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा का मोड, इसकी पावर n ले लेंगे, मोड ऑफ 2n। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1, इसकी पावर है n और इसकी पावर है ये, तो 2 की पावर n। तो हो जाएगा √2 की पावर n = 2 की पावर n। तो 2 की पावर n/2 और 2 की पावर n, तो n/2 बराबर है n। तो यहाँ से क्या आएगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो 40th का सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस टोटल। हमारे जो कॉम्प्लेक्स के हैं ये अभी सिंपल वाला चल रहा है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाला जो है वो करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको कवर अप करवाऊँगी। तो 107 क्वेश्चन है ये, और ये अच्छे से कर लोगे तो ये जो बेसिक है हमारा कॉम्प्लेक्स का वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिए हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और ये 41वां आप लोगों के लिए होमवर्क है। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोल्व करके बताइए। द वैल्यू ऑफ √5 + 12 आयोटा + √5 - 12 आयोटा अपॉन में √5 + 12 आयोटा। हिंट मैं देती हूँ, इसका क्या करना है, रैशनलाइज आपने यहाँ पे करना है। रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसको सोल्व करना ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।